हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्ट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज बहुत ही बढ़िया मैच होने वाला है दोस्तों, क्योंकि मुझे जो ओपोनेंट मिले हैं ये अर्जेंटीना के, इनका नाम है रॉनी फर्नांडीज और इनके अंक है 2298। तो पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ। तो मैंने E2 वाले पॉन उठा के E3 पोजीशन में रखा है। इन्होंने भी अपना E7 वाले पॉन को उठा के E6 पोजीशन में रख दिया है। तो उसके बाद मैं A2 वाले पॉन को उठा के A3 पोजीशन में रख दूंगा। और आप सबको बताना चाहूँगा कि इस मैच का उपयोग मैं ट्रेनिंग पर्पज से करने वाला हूँ, क्योंकि मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो उनसे कोई पैसे की चार्ज करता हूँ, ना ही ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बोलता हूँ। बस उन्हें बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं। इसके बाद उन्हें मैं एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा, जहाँ पर वो वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ मैच खेल सकते हैं दोस्तों। तो देखिए, मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट चेस सिखाता हूँ दोस्तों। तो ठीक है, तो इन्होंने अपना मूव चल दिया और B7 वाले पॉन को उठाकर B6 पोजीशन में रखा है। तो मैं एक काम करूँगा, सबसे पहले B2 वाले पॉन को उठाकर B4 पोजीशन में रखूँगा। तो देखिए, ये इनिशियल मूव है दोस्तों, मैं इसलिए भी चलता हूँ क्योंकि ये क्वीन को मारने का ट्रैप है मेरा। तो इन्होंने अपना क्वीन F6 पोजीशन पर रख दिया है। तो सबसे पहले मैं इनका क्वीन मार दूंगा। आप सोचेंगे कि कैसे। तो देखिए, खिलाड़ी बहुत ही होशियार है, लेकिन ह्यूमन नेचर होता है कि जब भी उन्हें डायरेक्ट एडवांटेज दिखता है तो उसे मारने की कोशिश करते हैं। तो इनको लगेगा कि मैंने गलती कर दी है, और जैसे ये बिशप को मारेंगे मैं इनको ट्रैप कर लूँगा। तो अब दुनिया का कोई खिलाड़ी इनकी क्वीन को नहीं बचा सकता, इस बात की पक्की गारंटी है। तो इनका क्वीन तो मारा जाना चाहता है। तो ये क्वीन का ट्रैप है, इसलिए मैं हमेशा इसी मूव से स्टार्ट करता हूँ कि अगर उन्होंने क्वीन चला तो मैं उनका क्वीन मार दूंगा। तो इनका क्वीन तो अब मारा जाएगा। तो इनका सही मूव ये था कि इन्हें अपने F8 वाले बिशप से मेरा B4 वाला पॉन मार देना चाहिए था। उसके बाद मैं अपना रूक, जो कि मैंने अभी रखा है A2 पोजीशन पर, मैं रखता। और उसके बाद उन्हें उसी बिशप से मेरा नाइट, जो कि C3 पोजीशन पर मार देना चाहिए था। और जब मैं इनका क्वीन मारता तो उसी बिशप से ये मेरा रूक मार देते। तो एक ही मैं इनका जरूर क्वीन मार देता, लेकिन इन्हें 3 चेस पीस मिल जाते। तो उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। तो इस गलती का परिणाम तो इन्हें भुगतना ही पड़ेगा। देखिए, तो अब मैं बहुत ही फ्रीडम के साथ मैच खेल सकता हूं दोस्तों, क्योंकि आपको पता ही है कि लीड ले ली है मैंने। तो अब लीड ले लिए तो इसका यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले नाइट को इस पोजीशन पर रख दूंगा। देखिए, तो अब देखना ही है ये कौन से मूव चलेंगे। बढ़िया मैच चल रहा है। देखिए, तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, और वो काम ये है कि मैं इन पर लेफ्ट साइड से ही अटैक करूं क्या। देखिए, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है, अपने बिशप को इस पोजीशन पर रख देता हूं। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया चल रहा है। देखिए, तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की जरूरत है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। कोई बात नहीं। तो अपने रूक को इस पोजीशन पर रखना। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच चल रहा है। तो इनके मूव के ऊपर ही, वेरी गुड। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, और वो काम ये है कि इस पॉन को मार दूंगा। बहुत ही ज़रूरी मूव है ये। और उसके बाद कौन सा मूव चलना है ये मुझे सोचना है। ठीक है, उसके बाद अपने उसके बाद कौन सा मूव चल, उसके बाद अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख लेना है, क्योंकि मैं इन पर अटैक करना चाहता हूँ। ओके, तो उसके बाद इनके इस पॉन को मार देना है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं इन पर अटैक करना चाहता हूँ। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है देखिए, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। कोई बात नहीं, इस पॉन को 2 कदम आगे चल दूंगा मैं। वेरी गुड। तो अब मुझे सोचना है। देखिए, मैच में कभी भी गलती हो सकती है, तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि जो गलती करेगा उसको परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। तो खिलाड़ी होशियार हैं। मैंने भले ही इनका क्वीन मार दिया है फंसाकर, लेकिन बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं इनका कौन सा मूव चलूं ये मैं सोच रहा हूं इस समय। एक काम कर सकता हूं, सबसे पहले अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख लेना है, क्योंकि मैं इनका D4 वाला नाइट मारना चाहता हूं। तो देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है देखिए। तो उस नाइट को मारने से पहले मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूं। देखिए, क्वीन का यूटिलाइज करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप क्वीन का यूटिलाइज नहीं करेंगे तो आपको लॉस हो सकता है।
तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अब सबसे पहले वो ये कि इनकी इस नाइट को यहाँ से हटाना है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो देखिए सबसे पहले अब मैं इन पे राइट साइड में ही अटैक करना चाहूँगा। तो देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये क्या अपने बिशप से मेरा D4 वाला नाइट मारेंगे? मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि अगर मारेंगे तो मैं अपने E3 वाले पॉन से इनका बिशप मार दूंगा। तो मुझे राइट साइड में अटैक करना है, तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि जैसे कि मैंने आपसे कहा था, कोई बात नहीं, तो मैं अपने नाइट को कहाँ रखूँ ये मुझे सोचना है। इस नाइट को इस पोजीशन पर रख लेते हैं। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए बहुत ही सोच समझ के आपको मूव चलने की ज़रूरत है इस समय। तो मैं एक काम कर सकता हूँ और जो अपने नाइट को वापस इस पोजीशन पर रख लूँगा। तो मैंने पहले ही आपको बोला कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इन्होंने अपना E5 वाला पॉन E4 पोजीशन पर रख लिया है, तो अपने लिए अल्टीमेटली इन्होंने लॉस कर लिया। तो सबसे पहले इस पॉन को मैं मार दूंगा। तो उसके बाद मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। तो अपने नाइट को उठाकर इस पोजीशन पर मैं रख दूंगा। सबसे सही मूव मुझे यही इस समय नज़र आ रहा है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि उसके बाद मैं इनको एक चेक भी दे सकता हूँ। तो इनको फंसाना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्या ये अपने बिशप से मेरे नाइट को मारेंगे, ये मुझे देखना है। क्योंकि अभी तक मैंने अपने वाइट बिशप का यूटिलाइज नहीं किया, इन्होंने मार दिया है। कोई बात नहीं, तो मुझे लग रहा है ये अपने ओके, कोई बात नहीं। तो ये मुझे चेक देना चाहते हैं। देखिए सीधी सी बात है। तो सबसे पहले अपने इस पॉन को बचाना है जो कि रखा हुआ है D5 पोजीशन पे, और इनको एक चेक भी पड़ सकती है। तो अब देखना ये कौन से मूव चलेंगे। देखिए मैच बढ़िया है और बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है, वरना लॉस कभी भी हो सकता है किसी का भी। कोई बात नहीं, अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो देखना ये है कि अब ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि मैं अपने D4 वाले नाइट को उठाकर सीधा E6 पोजीशन पर रखने वाला हूं। क्योंकि इनकी दो दो नाइट है, तो मूव बहुत ही सोच समझ कर चलने की ज़रूरत है। तो क्या मुझे इनकी नाइट को मार देना चाहिए? नहीं, इनके नाइट को नहीं मारना चाहिए, और ज़रूरत पड़ेगी तो मार दिया जाएगा। अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो ये मुझे फंसाने की प्लानिंग तो कर रहे हैं, लेकिन सक्सेस होगी नहीं। तो मुझे सोचना है कि अब मैं कौन सा मूव चलूं। देखिए हर जगह मारना ही सॉल्यूशन नहीं होता है। तो सबसे पहले मुझे लग रहा है ये अपने बिशप को उठाकर ओके, नहीं, इन्होंने बिशप उठाकर नहीं रखा है। कोई बात नहीं, तो मैं कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले मुझे अपना नाइट बचाना है, और मैं अपने नाइट को उठाकर E6 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, मैं इसके लिए रेडी था, क्योंकि उस बिशप का मुझे कोई ख़ास काम आने वाला था नहीं।
लेकिन फिर भी बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा क्योंकि मैच इंटरेस्टिंग है। तो बस मुझे कहीं से चेक नहीं पड़ना चाहिए, बाकी का तो मैं काम देख लूँगा सारा। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। कोई बात नहीं, मैं इनके लिए रेडी था, तो गलती तो मैंने की है, कोई बात नहीं। तो मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की, अपना एक नाइट गवा लिया है। यस, नाइट गवा लिया है। तो सबसे पहले इनके स्पॉन को मार देना है, बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। ये मुझे चेक दे सकते हैं, लेकिन देखिए बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है। तो जैसे कि मैंने कहा ये चेक दे सकते हैं, इन्होंने चेक नहीं दिया। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो खिलाड़ी होशियार है, पहले ही मैंने इनका तो एक गलती की है, और देखिए एक नाइट मैंने तुरंत गवा दिया है। तो बहुत ही सोच समझ के अपना मूव चलना पड़ेगा। क्योंकि मैच में जो मिस्टेक करेगा उससे निश्चित तौर पर हार का सामना करना पड़ेगा। तो मुझे इनका एक नाइट मारना है, कैसे मारना है ये मुझे सोचना है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेगा। मैंने पहले ही कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो या तो इनकी चेकमेट हो जाएगी, या इन्हें अपना नाइट यहाँ से हटाना ही पड़ेगा, या मैं इनका एक बिशप मार दूंगा। तो इन्होंने एक मिस्टेक की, तो मैंने अपना F2 वाला पॉन उठाकर डायरेक्ट F4 पोजीशन पर रख दिया है। तो जैसे ही ये नाइट हटाएंगे मैं इनकी चेकमेट कर दूंगा। तो ये नाइट नहीं हटाएंगे, ये अपना रूक G8 पोजीशन पर रख सकते हैं। सबसे सही मूव यही है इस समय, और कोई मूव है नहीं इनके लिए, वरना इनकी चेकमेट हो जाएगी। तो इनका एक बिशप तो मारा ही जाएगा, और बिशप मारने के बाद मैं इनका नाइट भी मार दूंगा। तो अब सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। तो ये फंस चुके हैं। मैंने पहले ही बोला था कि अगर डायरेक्ट एडवांटेज आप देखेंगे तो उसके पीछे छिपे हुए डिसएडवांटेज को आप नहीं देख पाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि इनका नाइट मार दूंगा, नाइट मैंने मार दिया। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है। तो अब मुझे सोचना है कौन सा मूव मैं चलूं। तो देखिए क्वीन बचाना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। क्या मैं इनका ये नहीं, अगर बिशप मारता हूं तो नहीं, क्वीन बचाना बहुत ज़रूरी है। देखिए मेरे पास एक रूक है, तो ठीक है क्वीन बचा लेते हैं। देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए दोस्तों मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो खिलाड़ी होशियार हैं। देखिए मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है।
अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, तो अब मुझे इनके मूव का इंतजार, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूंगा। अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे, मैच इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले इनको मार देना है, क्योंकि मैं इनके दोनों रुक मार दूंगा और इनको एक चेक दे दूंगा तो ये कुछ कर नहीं पाएंगे। इनका दूसरा रुक भी मारा जाएगा, तो अल्टीमेटली अब मैच मेरे हाथ में आ गया है। मैंने पहले ही बोला था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो ये समझ गए हैं जीत नहीं सकते, और देखिए तुरंत मैच छोड़ कर चले गए हैं। तो देखिए एक ही मूव का डिफरेंस होता है। देखिए मैंने आसानी से पहले ही बोल दिया था कि इनका मैं क्वीन ट्रैप करने वाला हूँ, मैंने वो क्वीन ट्रैप कर दिया। तो मैं आपको बस यही बताना चाह रहा हूँ कि देखिए चेस में कोई भी बड़ा या छोटा प्लेयर नहीं होता है, जो गलती करता है वही हारता है। तो मैंने इनको डायरेक्ट एडवांटेज दिया और उन्होंने डायरेक्ट एडवांटेज देखा, उसके पीछे का इनडायरेक्ट एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं देखा। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग चेस सीखना चाहते हैं, लेकिन जब मेरी उनसे बात हुई तो मुझे पता चला या तो वो उन्हें अच्छा ट्यूटर नहीं मिलता है, ट्यूटर मिलता है तो पैसे की डिमांड करता है, या ऑनलाइन क्लास लेने के लिए वो बोलता है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान लेके मैं आया हूँ। मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो उन्हें कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। बस उन्हें बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जिनका लिंक मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। और इस बात की पक्की गारंटी, आप एक बार उन वीडियो को देख लेंगे जो कि 20 से 30 मिनट के हैं, तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव, जैसे कि एन पास, एन कैसलिंग, है ना, पॉन प्रमोशन वगैरह सब कुछ क्लियर हो जाएगा। या फिर ड्रॉ क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे दी जाती है, चेकमेट क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे दी जाती है, कैसे बचा जाता है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको एक ऑनलाइन लाइव चेस, ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा, जिसमें आप वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी भी व्यक्ति के साथ डायरेक्ट लाइव मैच खेल सकते हैं दोस्तों। और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको चेस पीस का कौन सा मूव कब कहाँ और कैसे चल रहा है। तो वो ऐप भी बिल्कुल फ्री है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आया हो, या लगे मेरा चैनल लीक सेट कर रहा है, कंटेंट अच्छा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।